ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन पर एक्शन। सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए। आतंकी संगठन बब्बर खालसा को मदद देने का शक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पुतिन के दौरे से भारत अमेरिका रिश्तों पर असर नहीं, हमारी दोस्ती कोई और तय नहीं कर सकता। भारत रूस सबसे मजबूत संबंधों के दौर में। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की नींव रखी, मौलानियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। भारत साउथ अफ्रीका मैच में रोहित शर्मा ने ब्रेविस का कैच पकड़ा, कुलदीप को पहला विकेट। साउथ अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। मध्य भारतीय खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास के मामले में सरकार एक के बाद एक तमाम तरह की योजनाओं के जरिए लगातार जन कल्याण के कामों में लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री आवास पर कार्यकर्ता सरकार के 2 साल पूरे होने पर बधाई देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं सभी का आभारी हूं। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अध्यक्ष पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी और भोपाल के काफी कार्यकर्ता उनके साथ आज सीएम हाउस में आए और 13 तारीख के दिन जब विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन होगा और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन भी किया और बनने वाले द्वार पर प्रसन्नता व्यक्त की। विकास के मामले में सरकार लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी कामों में लगी है और चूंकि राजधानी में ये सब गौरवशाली विरासतों को जोड़ करके इसके गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी का एक अलग प्रकार का स्वरूप बन रहा है। ऐसे में राजा भोज द्वार, विक्रमादित्य द्वार, अशोक द्वार, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी के सजने संवरने का जो समय सिलसिला प्रारंभ हुआ, ये माननीय विधायक जी के माध्यम से सरकार का अभिनंदन करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ सीएम हाउस में आए। मैं आभार मानता हूँ माननीय रामेश्वर जी का, जिलाध्यक्ष ग्रामीण तीर्थदास जी का और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम सब मिलकर। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सत्र में सभी विषयों पर स्वस्थ वातावरण में खुलकर चर्चा की गई। सत्र ने अपने निर्धारित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति की और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पारित किया गया। सत्र के दौरान भोपाल में शिकारे का लोकार्पण भी किया। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन पारित किया गया। सरकार ने सभी सवालों के तर्कसंगत और तथ्यात्मक उत्तर दिए और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सत्ता पक्ष की सकारात्मक भूमिका और विपक्ष की नकारात्मक भूमिका का भी जवाब दिया गया। बजट सत्र में स्वस्थ वातावरण में सरकार ने खुले मन से सारे विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के सामने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और ये 5 दिन का चलने वाला सत्र बराबर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ कई सारी उपलब्धि लेकर के आया। न केवल 13,500 करोड़ से ज्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ, बल्कि इसी दरमियान हमने अपने पर्यटन विभाग के द्वारा डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में शिकारों का लोकार्पण भी किया। हमने नगर पालिका अधिनियम के अंदर संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली सीधे करने का भी इसी में से एक अध्यादेश का कानून के रूप में परिवर्तन हुआ। और इसी के साथ साथ सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे, उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। ये सरकार जवाबदेही में पारदर्शिता के साथ प्रजातंत्र के लिए जवाबदार सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके भविष्य की अच्छी कल्पना और कामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बहुत ही चिंता का विषय है
इंडिगो बहुत ही भरोसे की एयरलाइंस होती थी, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण न सरकार की तरफ से आया है न इंडिगो की मैनेजमेंट की तरफ से। प्राइवेट संस्थाओं की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। इसका कोई हल निकलना चाहिए। एक बहुत ही चिंता का विषय है। इंडिगो जो कि हमेशा से एक बड़े भरोसे की एयरलाइन हुआ करती थी, आखिर एकदम ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से भी नहीं आया, न इंडिगो के मैनेजमेंट की तरफ से आया। पिछले 3 दिन से लगातार, मैं खुद जब दिल्ली से जा रहा था मुंबई, तो मेरी खुद की फ़्लाइट 3.5 घंटा लेट गई। खैर वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन एक आयोजन में मैं जा रहा था, वहाँ पे तो सारे लोग बड़े परेशान हुए। कईयों को अपने कैंसिल कराने पड़े। कैंसिल तो क्या करा, रद्द हो गई उनकी फ़्लाइट। इसकी पूरी जानकारी आना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि जैसे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और अंबिकापुर में नामी कंपनी के पैकेट में नकली सिगरेट बेचने का मामला सामने आया है। कपिल मित्तल एंड सन्स के अग्रसेन मार्ग स्थित गोदाम और राम मंदिर रोड स्थित निवास पर छापा मारा गया। यहां से गोल्ड फ्लैग और कई ब्रांड के सिगरेट बड़ी मात्रा में जब्त की गई। पिछले 1 साल से कंपनी के अधिकारी शहर में नजर बनाए हुए थे। कंपनी के आईटीसी के सदानंद मिश्रा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राम मंदिर रोड निवासी कपिल मित्तल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया और जो समस्याएं हल नहीं हो सकीं उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया। विजय शाह ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आभार जताया। और अब मंत्री रोजाना दोपहर 1 से 3 बजे तक कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 साल से हमारा देश भारत में विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव का सबसे जरूरी पहलू भारत का ऊर्जा की उत्पादन और आवंटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। 2016 से पहले पूरे देश में घरेलू उपभोक्ता तथा उद्योग को निरंतर बिजली प्रदान करने एक चुनौती थी। घरेलू मांग पूरा करने के लिए भी बिजली की उत्पादन काफी नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल होना आम बात थी, कोई अपवाद नहीं। बिजली उत्पादन की कमी के लिए देश की उद्योग और व्यापारियों को भी प्रभावित कर रहता था। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस बीच डीजीसीए ने जनता को ही दिक्कतों को कम करने और सर्विस की स्थिरता को सुधारने के लिए नए ऑर्डर जारी किए हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य खासकर मध्य प्रदेश में फ्लाइट सेवाओं को बेहतर बनाना और यात्रियों को परेशानी से निजात दिलाना है। है मेरी फ्लाइट 3 फ्रॉम राजमंड्री टू इंदौर वाया हैदराबाद। मेरा लगेज 2 डेज से मैं आ गया, पर मेरा लगेज 2 डेज से नहीं आया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक नंबर दिया था कॉल करने को, पर वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। कौन सी फ्लाइट में आए थे, कब आए थे? और 3 दिसंबर को आया था फ्रॉम हैदराबाद टू इंदौर इंडिगो से। तो सामान क्यों नहीं साथ में लाए थे? सामान उन्होंने एक्चुअली मेरे को दूसरी फ्लाइट का बोर्डिंग पास दे दिया था। बोला था आपका जो प्रीवियस फ्लाइट का बोर्डिंग पास है, आपका सामान उसी से आ जाएगा। पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सामान आया नहीं। सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट एक ये दिया था। बात करी उनसे? अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं लाइन में, ये पूरी लाइन लगी है, यहीं खड़ा हूँ, पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कितना बैगेज था और क्या कुछ कीमती सामान भी था?
थोड़ा कैश था उसमें और एक मीडियम जो चेक इन बैग होता है वो साइज़ का बैग था। बस एक ही बैग था। एक ही बैग था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वेदांश है। क्या करते हैं आप? मैं ओएनजीसी में ऑफिसर हूँ, कहाँ पर? राजमंद्री, आंध्र प्रदेश में। मैं कोलकाता से इंदौर आया था, तो मुझे आई वॉज स्टैंडर्ड इन कोलकाता एंड हैदराबाद फॉर 2 days. By any how mean I came from other airline, and then my luggage is still lost, and I'm here standing for my luggage from past 2 days. Your name please. Harsh. तो लगातार इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से तमाम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। जो दूसरी एयरलाइंस जो हैं अधिकतम किराया ले रही हैं, उनको किराए पर उन्होंने सीमित कर दिया है। अधिकतम किराए की लिमिट तय कर दी है। इससे अधिक किराया इतने किलोमीटर दूरी तक के लिए आप नहीं ले सकते। इससे कहीं ना कहीं जो है जो अवैध वसूली हो रही थी उस पर भी रोक लगी है। चलते अगली खबरों की ओर। इंदौर के नवरत्न बाग स्थित वन विभाग के कार्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें जंगलों में हो रही घटनाओं, दुर्घटनाओं, जंगल कटाई और अपराधों को रोकने के लिए CDR पद्धति का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। इस पद्धति से मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रेस कर अपराधियों के संवाद की जानकारी मिलती है, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इंदौर वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया, पुलिस विभाग के सहयोग से इस सेमिनार आयोजित किया गया है, जिससे जंगलों की निगरानी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। बेसिकली ये CDR इंटेलिजेंस जो अपने सेल टावर के जो डेटा होते हैं उसको अपने फॉरेस्ट के केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने में कैसे लाभकारी होगा, इस संबंध में आज एक कार्यशाला की गई है। बेसिकली ये कार्यशाला अपने इंदौर के साइबर सेल जो उपायुक्त नगरीय साहब हैं अपने राजेश त्रिपाठी जी, उनके सहयोग से, उनके जो अधीनस्थ स्टाफ हैं ACP साहब देवेंद्र जी हैं, उनके सहयोग से यहाँ आयोजित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि पृष्ठभूमि आपने पता किया होगा, देखा होगा कि अभी एक लेपर्ड के पूचिंग केस को हमने सॉल्व किया है। इसमें हमने महसूस किया है कि CDR जो एनालिसिस है उसने बहुत हेल्प किया। 2 तरीके से हेल्प किया। एक तो इसकी वजह से हम लोग केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए। दूसरा ये है कि जो पॉसिबल स्टेट वाइड, नेशनल वाइड रैकेट की संभावनाएं जो व्यक्त की आती है उसको हम लोग खारिज कर सके, क्योंकि कोई भी डेटा उसके बाद नहीं मिल पाया। तो ये महसूस किया गया कि ये होना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में ये बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ छोड़ के अन्य ऑफेंस है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत ही असंतोषजनक है। उसका मुख्य कारण ये है कि अभी भी हम फिजिकल एविडेंस पे हेवली रिलाई करते हैं, जबकि समय आ गया है जबकि हमें CDR जैसे डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट में ये एविडेंस फुल्ली एक्सेप्टेबल है, और ये एक बार इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी इससे हमारी इन्फोर्समेंट बहुत ही स्ट्रांग होगी और हम किसी भी जटिल केस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी तारतम्य में आज ये आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मणिपुर में हुआ सड़क हादसा ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। बेकाबू ट्रक वाहन लहराते हुए खड़े ट्रक से टकरा गया। तेज टक्कर के पास खड़ी एक कार भी चपेट में आ गई। हादसे में वाहनों को भारी नुकसान हुआ है और मौके पर अफरा तफरी मच गई। मणिपुर पुलिस जांच में जुटी है और घटना की जांच जारी है। नीमच के कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 325 किलोग्राम गांजे के पौधे जब्त किए हैं। ये पौधे गेहूं और सरसों की फसल के आड़ में छिपाकर उगाए गए थे, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 15,000 से अधिक गीले गांजे के पौधे बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन और उप निरीक्षक रतलाम रेंज के निर्देशन में कुकड़ेश्वर थाना, बनासा और रामपुरा थाना टीमों का विशेष योगदान रहा। और कोड़ागांव जिले में अवैध लकड़ी परिवहन का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। वन विभाग के 4 अधिकारियों के निलंबन के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। ताज़ा मामले में वन कर्मचारी ने 11 ट्रकों को जब्त किया है, जिनमें कच्चे पेड़ों के गोलों का परिवहन हो रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि इन ट्रकों को कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। सवाल ये उठता है, क्या कार्रवाई दबाव के चलते रद्द की गई? क्या विभागीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया? ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ जाएगा या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
देखिए अभी लगातार जो कुछ टीपी फ्री प्रजातियां हैं, लेकिन टीपी फ्री में कटाई फ्री नहीं है। कटाई के लिए कुछ उसके लिए प्रावधानित नियम है, उन्हीं नियम के अंतर्गत उनको कटाई करना है। तो किसी संशय के आधार पर इन गाड़ियों को चेक किया गया, कहीं ये शासकीय भूमि से कटाई तो नहीं हुई है, तो इन आधार पर उनको जांच की जा रही है। अगर नियमानुसार सही पाया जाता है तो उनको तत्काल उनको छोड़ दिया जाएगा, और शासकीय भूमि पे अगर कोई कटाई हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें अधिकतम कार्रवाई की क्या प्रावधान है? देखिए उसमें दो तरीके का है। उसमें चूंकि शासकीय भूमि से अगर परिवहन हो तो राजसात भी हो सकती है गाड़ी, और उसमें फाइन का भी प्रोविजन है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है और मुंगेली जिले के इस कार्य में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने 5 दिसंबर 2025 को प्रेस वार्ता में बताया कि मुंगेली जिले में 661 बीएलओ और 16 से 1800 कर्मचारियों की मेहनत से एसआईआर प्रक्रिया समय से 10 दिन पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके कारण मुंगेली को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 6,17,000 मतदाता थे, लेकिन अभी भी 90,000 मतदाताओं का नाम सूची में नहीं जुड़ा है। इस प्रक्रिया को 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कोरिया जिन्होंने 100% अचीव किया है, बाकी जिले भी सभी कोई 99% पे हैं, कोई 95% पे। तो 3 जिले हैं जिन्होंने 100% अचीव किया। प्रदेश में पहला मुंगेली ऐसा? प्रदेश में पहला मुंगेली है, और साथ में कोरिया और रायगढ़ वो उन्होंने बाद में उसको फॉलो किया है। सर, एक आखिरी सवाल, टाइगर ये कैसे हाँ, संभव वो एक चैलेंज तो हमेशा रहता है किसी भी, मतलब खास करके मुंगेली जिले में, चाहे किसी भी योजना का क्रियान्वयन हो, जहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत हो, रोड की दिक्कत हो और जंगल का एरिया हो, वहाँ पे एक एक घर जाना है, एक एक व्यक्ति के यहाँ जाना। और वहाँ पे खुद मैंने विजिट किया, करीब 3-4 पंचायतों को विजिट किया। वहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज थी कि बीएलओज को नेटवर्क प्रोवाइड करना। तो हम लोगों ने कोटा, बिलासपुर के कोटा में नेटवर्क वाईफाई दिया उनको। जितने भी हमारे सेक्टर ऑफिसर्स थे जो कि मुंगेली ब्लॉक के जो ब्लॉक के अधिकारी थे, उन्होंने अपने कार्यालय में इस काम को किया। फॉरेस्ट प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। तो कुल मिला के ये सारे लोग थे और इन लोगों ने करके, और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच और पंच, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके, और सभी लोग का, क्योंकि बीएलए के पास भी 50 फॉर्म को कलेक्ट कराने का के निर्देश थे, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। रायसेन में आज होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली और मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार बांटे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आपदा उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अभी होमगार्ड जवानों को शुभकामनाएं दी। विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, आपदा के समय से जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा करते हैं और उनके सराहनीय कार्य के लिए हम उन्हें शुभकामना देते हैं। उन्होंने ये भी आशा जताई कि होमगार्ड जवान आगे भी इसी प्रकार समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। अब देखते हो, सिर्फ ना ही आपदा प्रबंधन, अनेक के हमारी जो भी परिस्थितियां अगर ऐसी आती हैं, जैसा अभी बताया कि हमको चाहे महाकुंभ हो, चाहे निर्वाचन, जब चुनाव वगैरह आते हैं, निर्वाचन में भी सहयोग की जरूरत होती है, तो हमारे होमगार्ड के जवानों को वहां पर तैनात किया जाता है। आपदा प्रबंधन में तो तैनात किया ही जाता है, महाकुंभ में भी हमारे होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाता है और पूरी निष्ठा तत्परता के साथ में हमारे जवान अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपनी ड्यूटी करते। उधर इंदौर के आजाद नगर थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक त्रिलोक मंडवाल पर उनकी पत्नी पूजा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि त्रिलोक के अवैध संबंधों के चलते वो उसे मारते पीटते रहे और धमकाते रहे। उन्होंने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि त्रिलोक ने उनका गर्भपात भी करवा दिया था, साथ ही दूसरी महिलाओं के साथ उनके गलत संबंध रहे। पीड़िता है सर, उसने अपने पति और एक युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा है। देखिए, पूजा मंडवाल है शिकायतकर्ता, जिन्होंने अपने पति आरक्षक त्रिलोक मंडवाल जो बाणगंगा थाने में है और एक महिला के खिलाफ मुकदमा मारपीट का दर्ज करवाया है। ये जन सुनवाई में आई थी और सीपी सर ने इसको संज्ञान में लिया था। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरे पक्ष के द्वारा भी
शिकायत की गई है उसकी भी जांच हो रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा फिर उसके अनुरूप कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। फुटेज भी दिए हैं जो पीड़ित। हाँ, फुटेज दिए हैं और जो फुटेज की फोरेंसिक जांच हो रही है, किन परिस्थितियों में गई और क्या स्थितियां रही, ये जांच का विषय है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के थाना मरवाही के 21 साल पुराने मामले में फरार आरोपी रोहित कुमार परस्ते को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रोहित पर थाना मरवाही में गंभीर अपराध दर्ज थे। अभियुक्त को पहले ही 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वो फरार थे। उच्च न्यायालय से वारंट जारी होने पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया और फिर कोटपेड़ा रोड में पेश किया। आरोपी का आचरण सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए, वर्ष 2004 में आरोपी रोहित परस्ते के खिलाफ में अपहरण और 376 का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें माननीय एडीजे कोर्ट गुरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा 7 वर्ष की सजा उसको उस समय सुनाया गया था। उसके बाद से उक्त व्यक्ति जो है फरार था, जिसपे माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर जो है वहां से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उसमें कई बार उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बीच बीच में जारी भी रहा, परंतु ये लगातार फरार रहा। वर्तमान में इसके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसमें मरवाही पुलिस के द्वारा जो है तो किसी भी तरीके से उसको पकड़ के उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त आरोपी के संबंध में मैं बताना चाहूंगा, इसके खिलाफ पूर्व में भी 3-4 अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध है और 5 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, एक 110 का भी और एक 420 का भी अपराध पंजीबद्ध है। इस साल उसको 2025 में इसकी जो आदत है उसमें सुधार नहीं हुआ, इस कारण से इसको गुंडा बदमाश की ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन पर एक्शन। सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज के। आतंकी संगठन बब्बर खालसा को मदद देने का शक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पुतिन के दौरे से भारत अमेरिका रिश्तों पर असर नहीं, हमारी दोस्ती कोई और तय नहीं कर सकता। भारत रूस सबसे मजबूत संबंधों के दौर में। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की नींव रखी, मौलानियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। भारत साउथ अफ्रीका मैच में रोहित शर्मा ने ब्रेविस का कैच पकड़ा। कुलदीप को पहला विकेट। साउथ अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौटे।